हाँ जी बच्चे, आज हम मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 1.6 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में आपको कम से कम एक क्वेश्चन 1 मार्क में एमसीक्यू या 1 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। आपने इस क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, पहले हमें इस एक्सरसाइज की जो है वो इंट्रोडक्शन है उसको कवर करना आना चाहिए। तो उसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, वो फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं पहले हम वो देखते हैं। ठीक है, देखिए एक्सपोनेंट एंड पावर का जो कॉन्सेप्ट होता है ये क्लास 7th में भी था, क्लास 8th में भी था और अभी क्लास 9th में भी आ गया। ठीक है, इसको हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके सबसे पहले अगर मैं इसको लिखूंगा एक्सपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या होता है, ए रेज़्ड टू पावर m। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म। जो ये नीचे नंबर है इसको हम बोलते हैं बेस, जो नंबर ऊपर है उसको हम बोलते हैं इसकी पावर। अब इसके ऊपर कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, ये कौन कौन सी हैं, क्या क्या आइडेंटिटी है। सपोज कर लो कि अगर आपके पास वेरी फर्स्ट आइडेंटिटी है ए रेज़्ड टू पावर m इंटू ए रेज़्ड टू पावर n। मीन टू से अगर आपके पास दो नंबर्स का बेस सेम है, उनकी पावर डिफरेंट है, ठीक है, तो वो क्या आंसर आएगा, तो आपने उसको लिख देना है a इंटू बेस कॉमन रखना है, ऊपर पावर्स को ऐड कर देना है। राइट, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। मान लीजिए कि अगर आपके पास 4⁻³ है, 4⁻5 है, ठीक है, तो इसका मतलब होगा 4⁻³ + 5 दैट इज 4⁻8। राइट, फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड आइडेंटिटी जो बनेगी, अगर आपके पास यहां पे तो थी मल्टीप्लाई, अगर आपके पास इनकी डिवाइड आएगी फिर आपने पावर्स का माइनस करना है। ठीक है जी, अगर डिवाइड को हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं a रेज़्ड टू पावर m अपॉन a रेज़्ड टू पावर n, फिर भी इसका आंसर रहेगा इनकी पावर्स का माइनस। ठीक है जी, अगर आपके पास एक नंबर आएगा लाइक दिस, इसकी एग्जांपल देख लो। अगर आपके पास 4⁵ है डिवाइड बाय 4⁵ है, या फिर 4⁵ डिवाइड बाय 4⁵ है, तो इसका आंसर बनेगा 4⁵ - 3 दैट इज 4⁵2। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास आ जाए a/b रेज़्ड टू पावर m, या तो इसका मीनिंग होगा a⁻m डिवाइड बाय b⁻m। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपके पास a⁻m है इंटू b⁻m है, इस बार बेस सेपरेट है लेकिन पावर सेम है, फिर आप क्या करोगे, फिर आपने इसको लिख देना है a इंटू बी इनकी होल पावर m। राइट, अब एग्जाम्पल चाहिए, अगर आपके पास गिवन है 2⁵5 3⁵5, तो आप इसको लिखोगे 2 इंटू 3⁵5 दैट इज 6⁵5। क्लियर, नेक्स्ट अगर आपके पास किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा, चाहे 100 की पावर, चाहे 1000 की पावर, चाहे 999 की पावर, किसी की पावर आपके पास 0 आए तो उसका आंसर हमेशा आपके पास 1 आएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है आपने हमेशा। अगर आपके पास -1 की पावर इवन नंबर है तो आप इसका आंसर लिखोगे +1। अगर आपके पास -1 की पावर ऑड नंबर है फिर आप इसका आंसर लिखोगे -1। ठीक है जी, अगर इसके बिना हमारे पास कुछ और रह रहा है तो वो याद कीजिए। अब अगर आपके पास एक क्वेश्चन आएगा a की पावर m की पावर n, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा a की पावर m इंटू n। तो कुछ ये ऐसी आइडेंटिटीज हैं जिनको आपने यूज़ करना ही करना है एक्सरसाइज 1.6 में। तो फिलहाल चलिए इनको मैं साइड पे लिख के रखता हूँ ऐसे ही, अगर कोई आइडेंटिटी और आएगी वो हम साथ में मेंशन कर देंगे। एक्सरसाइज 1.6, हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन बोलिए क्या है। यह मेरे पास 64 की पावर 1/2 सॉल्यूशन।
जब हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, हाँ जी, जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे काफ़ी आसान तरीका है। सबसे पहले आपने ये जो इसका बेस है, ठीक है, आपने इसका एलसीएम ले लेना। एलसीएम तो लेना आता है ना, अगर नहीं आ रहा मैं बता देता हूँ। लाइक दिस 64 पहले कौन से टेबल पे जाएगा, 2 पे, 32 अगेन 16 अगेन अगेन 4 फिर से अगेन फिर से, ठीक है। तो अभी ये देखिए आप 64 को आप कितने टाइम 2 लिख सकते हो, 2 कितने टाइम आ गया, 1 2 3 4 5 6, 2 कितने टाइम आ गया 6। तो मैं 64 को लिखूंगा, खाली 64 को लिखूंगा 2 की पावर 6, ठीक है, ये क्लियर है। ये तो सिर्फ 64 की जगह पे आया है, आगे इसकी क्या है, इसकी पावर 1/2, तो मतलब कि पावर की भी पावर आ गई। जब पावर की भी पावर आती है तो दोनों पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए अब इसका आंसर क्या बनेगा, 2⁻6 इंटू 1/2। अब 6 इंटू 1/2 की कटिंग करनी आती है ना, तो ये रह गया 1, ये रह गया 3, तो आंसर बना 2⁻3। अब 2⁻3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ जी, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपने फर्स्ट पार्ट किया था। अभी इसका सेकंड पार्ट, इसमें 32 की पावर 1/5, ठीक है जी। अब ये कैसे होगा, देखिए 32 है ना आपके पास, 32 का पहले हम एलसीएम लेंगे। पहले कौन से टेबल पे गया, ये 2 पे, यहाँ पे आया 16, फिर आगे 2 पे, आगे आया 8, फिर 4, फिर से 2, फिर से 1। तो 32 को आप कितने टाइम लिख सकते हो, 2, 1 2 3 4 5। तो 32 को मैं रिप्लेस करूंगा 2 की पावर 5 के साथ। ये तो सिर्फ मैंने इसको रिप्लेस किया ना, इसकी पावर 1/5 तो ऊपर ऐसे ही है, तो ये बन गया 2 की पावर 5 इंटू 1/5। 5 और 5 की होगी कटिंग, बचा 2 की पावर 1, दैट इज 2 आपके पास आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 125 की पावर 1/3। अब इस बार 125 का एलसीएम कौन से टेबल पे जाएगा, पहले 2 पे तो जा नहीं रहा, 3 पे भी नहीं जा रहा, तो पहले ही जाएगा 5 पे, फिर से जाएगा 5 पे, फिर से गया 5 पे, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसको मैंने लिख दिया 125 को 5 की कितनी पावर लिखूं, 1 2 3 लिख दिए। फिर इसकी होल पावर कितनी है, 1/3, तो ये बन गया 5 की पावर 3 इंटू 1/3, ये दोनों हो गए कैंसिल। 5 की पावर 1 दैट इज 5, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये तो था बच्चा फर्स्ट पार्ट जो काफ़ी इजी था। अब सेम इसके साथ मिलता जुलता है, दैट इज नेक्स्ट सेकंड पार्ट। उसमें मुझे गिवन है 9 की पावर 3/2 पहले, हाँ जी। अब मैं एलसीएम नहीं लूंगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट बड़ी क्लास में हो, आपको ये पता होना चाहिए 9 का एलसीएम क्या आएगा, 3 इंटू 3, मतलब कि 3 को कितनी बार लिखेंगे हम, 2 टाइम, ठीक है, ठीक है। तो 9 को मैंने लिख दिया 9 की पावर 3/2 और 9 को रिप्लेस किया 3 की पावर 2, फिर आगे मल्टीप्लाई बाय 3/2, ये 2 और 2 दोनों हो गए कैंसल, यहाँ पे बचा 3 की पावर 3, ठीक है जी। अब देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसका, उसमें मुझे गिवन है 32 की पावर 2/5। अब ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे किया हुआ 32 की पावर 1, तो 32 को 2 की कितनी बार लिखा था मैंने, 2 की पावर 5, एलसीएम सामने ही है ना, तो इसको मैं लिखूंगा 32 को 2 की पावर 5, तो सिर्फ 32 को लिखा ना, तो आगे इसकी पावर 2/5 एज इट इज है, ठीक है। तो ये बन गया
2⁵ मल्टीप्लाई बाय 2/5, इनकी होगी कटिंग। तो क्या बचा 2⁵2 मीन टू से 2 × 2, 2 × 2 = 4, ये आ गया आंसर, राइट। नेक्स्ट अगेन थर्ड पार्ट में 16 की पावर 3/2, 3/4 होगा, 3/4। तो 16 को बच्चे इसका एलसीएम ले सकते हो आप। 16 को 2 की पावर कितनी लिखोगे आप, चेक करते हैं। पहले 2 पे गया 8 4 2 1, ठीक है। तो 16 को मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 और इसकी पावर 3/4 एज इट इज है। ये बन गया 2 की पावर 4 × 3/4, 4 और 4 की कटिंग, बचा 2 की पावर 3 दैट इज 2 × 2 × 2 दैट इज 8, ठीक है। अभी जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करना है उसके लिए एक आइडेंटिटी और होती है हमारे पास। उस आइडेंटिटी में क्या आता है, अगर आपके पास किसी भी नंबर की अगर आपके पास एक नंबर है a/b, ठीक है जी, और इसकी पावर है -m, अगर पावर नेगेटिव में आ जाए तो पावर को पॉजिटिव में करना जरूरी है। ये पॉजिटिव कैसे होगी पावर, आपने इसके बेस का रेसिप्रोकल कर देना। ये a/b है आपके पास, ठीक है। इसके पावर को पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे लिखो b/a, फिर इसकी पावर m, ठीक है जी, ये भी ध्यान में रखना। फोर्थ क्वेश्चन 125 की पावर -1/3, एलसीएम इसका हमने ऑलरेडी ले रखा है ऐसे ही। तो 125 को हमने क्या लिखा था, 5 की पावर 3 × -1/3, तो ये बना 5 की पावर 3 × -1/3, 3 और 3 कैंसिल, बचा 5 की पावर -1, ठीक है। अभी 5 की पावर -1 है, इसके डिवाइड में कोई नंबर नहीं है, जिसके डिवाइड में कोई नंबर ना हो उसके डिवाइड में क्या होता है 1, तो ये बन गया 5/1 की पावर -1। अब बच्चे ये पॉजिटिव कैसे होगी, मैंने अभी यहाँ पे बताया ना कि अगर पावर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव में अगर करना हो तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो, तो ये बन गया 1/5 की पावर 1। क्वेश्चन 1 हो गया, क्वेश्चन 2 हो गया, थर्ड पार्ट रह गया, पहले इसको कीजिए फिर हम इसके बाद वो कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी बच्चे, अभी हमारे पास थर्ड पार्ट स्टार्ट हो गया, इसमें मैक्सिमम आइडेंटिटी यूज होंगी। सबसे पहले आपको बोला गया a की पावर m, a की पावर n, कौन सी आइडेंटिटी है ये हमारे पास, कहाँ पे आ गई है, बेस सेम है पावर्स डिफरेंट है, बेस सेम आएंगे, आपके पास जो पावर्स हैं वो डिफरेंट है, ये फर्स्ट में आएगी, ठीक है, ये वाली है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब आपके पास बेस सेम आता है तो बेस को 1 टाइम लिखते हैं कॉमनली और पावर्स का हम ऊपर ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली इसका प्लस करना आना चाहिए, ठीक है। तो साइड पे आपका ये रफ वर्क है, आपको 2/3 + 1/5 का एलसीएम लेना आता होगा, तो इनका सम करने के लिए पहले 3 और 5 का एलसीएम आएगा 15, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आना है, तो इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 15, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखने के लिए कौन सा नंबर लिखना है, मैं क्या करूँगा, इस पूरे नंबर की मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम के साथ, दैट इज 15 के साथ, 3 5 = 15, 2 5 = क्या बना 10, नेक्स्ट सिंबल है प्लस का, फिर आगे 1/5, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम के साथ, 5 3 = 15, 3 1 = 3, तो ये बन गया 2 की पावर 13/15, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, राइट। फिर आगे देखिए, इसका है सेकंड पार्ट हमारे पास। सेकंड पार्ट में हमारे पास है 11 की पावर 1/2, सेकंड में क्या है बच्चे 1/3 की पावर 7, 3 है सॉरी, यह 1/3 फिर उसकी पावर 7, ठीक है। तो ये क्या गया, पावर की भी पावर आ गई, तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखी थी आइडेंटिटी, अगर पावर की पावर है ये वाली, ये पावर की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले तो अब ये बताइए
इसको लिखेंगे हम 1 की पावर 7 डिवाइड बाई 3/3 की पावर 7। अब 1 की पावर कितनी मर्जी ले लो, 1 हमेशा 1 रहेगा। 1 ऐसा डीट नंबर है ना आपके जैसा, इसको जितने मर्जी समझा लो ये वहीं पे खड़ा रहता है। तो 1 को जितने टाइम मर्जी मल्टीप्लाई कर लो आंसर आएगा 1। कैसे? 1 इंटू 1 कितना हुआ 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, ये भी क्या आंसर देगा 1। ठीक है, तो ऊपर आ गया 1 और नीचे 3 की पावर। अब पावर की पावर है तो उसको आप क्या लिखोगे 3 इंटू 7 1/3 की पावर 21। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब आगे आ जाओ थर्ड पार्ट के ऊपर। जब आपके पास थर्ड पार्ट है तो ये 11 की पावर 1/2 स्टेटमेंट चेक कर लेना सही है। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4। ठीक है जी, जब आपके पास पावर डिवाइड में आएंगी तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम के साथ। तो ये बन गया 11 की पावर 1/2 माइनस 11 की पावर माइनस 1/4। ये कहाँ से सीखा हमने, ये आ गया हमारे पास। अगर दो नंबर्स की पावर है आपके पास, ठीक है, तो इसकी पावर्स को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे अगर ये डिवाइड में हो। तो 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाई 11 की पावर 1/4, तो ये इक्वल आएगा 1/2 माइनस 1/4। अभी आपको बच्चे क्या करना है 2 और 4 का एलसीएम क्या बनेगा 4। ठीक है जी, फिर यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा ये डिसाइड करने के लिए आप क्या करोगे, इस नंबर की मल्टीप्लाई 1/2 की मल्टीप्लाई कर दोगे 4 के साथ, दैट इज 2 2 जा 2 1 जा 2। फिर आगे साइन कौन सा है माइनस। फिर ये वाला नंबर उठाइए 1/4, इसकी मल्टीप्लाई करोगे आप एलसीएम के साथ 1 1 जा 1, तो ये बन गया 11 की पावर 1/4। ठीक है, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है फोर्थ। ये 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। अगर पावर सेम हो लेकिन बेस डिफरेंट हो तो उसके लिए पावर सेम है लेकिन बेस डिफरेंट है तो हम क्या करते हैं पावर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो पावर कॉमन निकालते हैं बेस की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको मैं लिखूंगा 7 क्रॉस 8 इंटू 1/2, 7 8 जा 56 इंटू 1/2। इसके बाद हम करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, पहले इसको उतारिए। नेक्स्ट बच्चे अभी हम एग्जाम्पल उठा रहे हैं इसी एक्सरसाइज के। एग्जाम्पल नंबर 21 है हमारे पास, इसके 4 पार्ट्स हैं। अगर आपके पास 2^2/3 इंटू 2^1/3 है, यहाँ पे देखिए कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, बेस सेम है पावर सेपरेट है तो पावर का क्या होगा प्लस। तो इसको मैं लिखूंगा 2^2/3 प्लस 1/3। 7th 8th क्लास में सीखा हुआ आपने ऑलरेडी कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो डायरेक्ट प्लस कर देते हैं हम, या फिर 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, तो यहाँ पे आएगा 2 + 1 दैट इज 2^3/3 दैट इज 2^1 विच इज इक्वल्स टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर सेकंड, 21st एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट है हमारे पास, वह 3^1/3^5 इसकी होल पावर 4। ठीक है बच्चे, पावर की पावर है तो इसको हम सोल्व करेंगे 1 की पावर 4 सबकी पावर लिखेंगे 3^5 की पावर 4। 1 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 1 और ये क्या बना पावर की पावर है तो इनकी क्या हो जाती है मल्टीप्लाई 3^5 इंटू 4। तो ये आया आपके पास 1/3^20। ठीक है जी, आगे थर्ड पार्ट आपके पास। थर्ड पार्ट में हमें गिवन है 7^1/5 डिवाइड बाय 7^1/3। अगर हमने इनको सोल्व करना है, ठीक है, तो ये कैसे सोल्व होगा देखिए। तो डिवाइड है ना, अभी बेस सेम है तो पावर का क्या होगा माइनस, तो इसको हम लिखेंगे
7 रेज़ टू पावर 1/5 माइनस 1/3। तो जब आपने इनको माइनस करना है, पहले तो आपको इन दोनों का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रफ वर्क का ये एलसीएम ऑफ 5 and 3 कितना आएगा 15। तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, पहले ये नंबर डिसाइड करने के लिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम एलसीएम के साथ। 5 3 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, साइन है माइनस, फिर ये नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के साथ, 5 1 ज़ा 5, ये आ गया आपके पास आंसर। सही है। इसके बाद आपके पास लास्ट एग्जांपल बची है, दैट इज अभी फोर्थ एग्जांपल हमारे पास 13 की पावर 1/5 इंटू 17 रेज़ टू पावर 1/5। अभी यहाँ पे हमारे पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑलवेज पावर कॉमन लिख देते हैं और इन दोनों की कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है जी। 13 इंटू 17 अगर हमने करना हो तो हमारे पास आई थिंक आंसर बनेगा 221 रेज़ टू पावर 1/5। ये आपके पास आंसर आ जाएगा।